हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एक सर्कल दे रखा है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब बाउंड करता है। तो आपने एक यहाँ पर ड्रॉ किया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया, 4 साइड्स आ गई जो सर्कल को पूरा बाउंड कर रहे हैं। यहाँ पर नेमिंग दे रखी है ए बी सी डी फॉर क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एंड एस, दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए कि गिवन क्या है और क्या प्रूफ करना है। तो गिवन है हमें ABCD is a quadrilateral। इसके साथ में अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। टू प्रूव AB प्लस CD is equal AD प्लस BC। आपको ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो है ही, लेकिन साथ में PQRS क्या है, आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ मेंशन कर दिया PQR एंड S आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को। यहाँ पे हम देखोगे कहीं भी आपका रेडियस का कुछ यूज़ तो हुआ नहीं, और ना ही रेडियस यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाई दे, और ना हमें लग रहा है कि इसका कुछ यूज़ है। तो फिर हम करेंगे कैसे? तो ये जो सम है ये है आपका थ्योरम नंबर 2 पर बेस्ड। क्या थी थ्योरम? कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है हम ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो ऑलवेज कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर हम फिगर को एक बार अच्छे से फिर से देखें तो ए आपका क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। AP और AS क्या हो गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से B भी एक्सटर्नल पॉइंट है और BP BQ क्या हो गया? आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हम यहाँ पर अब सेकंड थ्योरम को यूज़ करेंगे और रिजल्ट्स निकालेंगे। जैसे ही हम इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे वैसे ही आपका ये वाला रिजल्ट आ जाएगा और हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले हमने ये थ्योरम लिखा कि सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, आप एक्चुअल में क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो पहले वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। वी आर यूजिंग दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from external point to the point of contact are equal, ठीक है। इक्वल हो गया। अगर आपका इक्वल है तो इसमें हमने वही रिजल्ट निकाला। दैट्स वाई आपका फॉर ए एक्सटर्नल पॉइंट के लिए आपकी लेंथ AP किसके इक्वल आया? AS के। ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम पहुंचे B पॉइंट पर। तो B में क्या है? BP इज इक्वल टू BQ। तो हमने लिखा BP इज इक्वल टू BQ। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर हम C पॉइंट पर आए तो C में क्या दे रखा है? CR इज इक्वल टू CQ। CR इज इक्वल टू CQ। एक चीज़ और आप इसमें इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करिएगा कि जब आप इसको लिखोगे ना तो एक सेम सीक्वेंस में लिखिएगा कि P पॉइंट जिस साइड पर आए P दूसरे में भी उसी साइड पर है। नहीं तो जब आप इनको ऐड करोगे इस रिजल्ट को लाने के लिए तब आपका कन्फ्यूज़न आ जाएगा, ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इस पे चीज़ पे भी फोकस कर देगी। Q इधर था इसीलिए मैंने CQ को इस साइड पर लिखा है, ओके।
अब हमने डी पॉइंट के लिए लिखा, तो डी के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करें, रिजल्ट तो ये लाना है और रिजल्ट आया इतना, तो फिगर से क्लियर है कि जैसे ही हम AP और BP को ऐड करेंगे वैसे ही हमारा AB बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो आपने यहाँ लिखा ऑन एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4, चारों को आपने ऐड कर लिया। तो जैसे ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ऐड होगा और लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गया। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आया AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल AS प्लस BQ प्लस CQ एंड प्लस DS। तो यहाँ से आप देखो, पहले फिगर पे आओ, हम अगर इन दोनों को ऐड करें AP प्लस BP को तो क्या बनाएगा, AB। तो फटाफट से लिख दिया कि ये वाली लेंथ कितनी हो गई आपकी, AB हो गई। प्लस अब यहाँ सेकंड लाइन पर आए तो यहाँ पर आप देखो कि CR और DR दे रखा है। CR में और DR को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, CD। तो जैसे ही आप इस वाले पार्ट को ऐड करोगे तो अकॉर्डिंग टू फिगर कितना हो गया, ये आपका CD हो गया। अब यहाँ पर AS है और ये आपका DS है, तो AS और DS कितना बनाएगा, AD बनाएगा। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर शो ऑफ कर दीजिए कि दैट वी आर यूजिंग AS विद DS। तो AS और DS को जैसे ही ऐड किया आपने, आपके पास कितना आ गया, AD। तो यहाँ AD मेंशन किया और लास्ट में जब हम BQ और CQ को ऐड करेंगे तो फिगर के अकॉर्डिंग BQ प्लस CQ कितना हो गया आपका, BC हो गया। तो ये लीजिए आपका वही रिजल्ट आ गया जो आपको वेरीफाई करना था। मैच कर रहा है ना बिल्कुल। तो ये हो गया आपका प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। तो आपका बहुत आसान सा सम था, सिर्फ आपको इस फिगर में ये फाइंड आउट करना था कि आपका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर यूज़ किया थ्योरम नंबर 2, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर इक्वल। और जैसे आप यूज़ करेंगे आपके पास में 4 कंडीशन हो गई। 4 क्यों हुई, क्योंकि 4 आपके पास में एक्सटर्नल पॉइंट थे। A के लिए आपने पहले लिखा, फिर B के लिए लिखा, फिर C के लिए लिखा, फिर D के लिए लिखा। लेकिन लिखते टाइम पर आपने ये ध्यान रखा है कि आप जो भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेफ्ट में यूज़ करें उसको लेफ्ट में ही रखें और जो राइट में आ रहा है वो राइट में ही रहे। तो P यहाँ पर आया तो P यहाँ पर रखा है, Q यहाँ पे लिया है तो Q इधर साइड पर ही लिया है। ऐसा करने पर जब आप उनको ऐड करोगे तो फाइनली आपका वही रिजल्ट आ गया जो आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपका एक और इम्पॉर्टेंट सम कंप्लीट हो गया फॉर योर एग्जामिनेशन। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9।